ये बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। ये बुद्ध की धरती, ये बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। ये बुद्ध की धरती। कहने का मतलब अमन परस्ती जो भी चीज़ें हैं, आपको समता, समानता, बंधुता, मित्रता, जो भी चीज़ें आप देखना चाहेंगे तो ये बुद्ध की धरती और बुद्ध के धम्म के ही अनुसार वो संभव है। क्योंकि आज की राजनीति और आज के जो विचार हैं लोगों के, आप समझ रहे होंगे कि क्या क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है। तो आज के परिवेश में बुद्ध का धम्म और बुद्ध की जो बातें हैं, जो उपदेश हैं, उनको जानना सबसे ज़रूरी और सबसे महत्वपूर्ण है, ये समझ लीजिए। क्योंकि हमारा गीत तो कई, अब भोजपुरी हमारा सुन लीजिए, अपना खुद का लिखा हुआ है। बौद्ध धम्म लेब अपनाई, हे बहुजन जिंदगी नरक न तो हो जाई हो। बौद्ध धम्म लेब अपनाई, हे बहुजन जिंदगी नरक न तो हो जाई, हो जाई हो जाई, हो जाई हो जाई। बौद्ध धम्म लेब अपनाई, हे बहुजन जिंदगी नरक न तो हो जाई। और इसका लाइन जो है, ये समझिएगा लाइन में क्या कहना है। मानो मानो जहवा एक समान बा, केहू नहीं ऊंच नीच नहीं बलवान बा। इसमें किसी को जो है कि ये नहीं समझा गया है कि बड़े हैं, नीचे हैं, छोटे हैं, चाहे आप अपने आप में क्या हैं, ये नहीं। मानव मानव एक समान का जो संदेश है, ये बौद्ध धम्म में सिखाया जाता है। तो कहना है मानो मानो जहवा एक समान बा, केहू नहीं ऊंच नीच नहीं बलवान बा। अरे मारी बा न झगड़ा लड़ाई। इसमें वो युद्ध वो भी नहीं है। मैं आपको बोला हूँ कि ये युद्ध की नहीं, बुद्ध की धरती है। तो ये बुद्ध का जो संदेश है वो जानना जरूरी है। हमारी बा न झगड़ा लड़ाई, हे बहुजन जिंदगी नरक न तो हो जाई। बौद्ध धम्म लेब अपनाई, हे बहुजन जिंदगी नरक न तो हो जाई। बस। तो शिक्षा से जुड़े हुए हैं सर जी हमारे। और देखा जाए हमारे समाज में शिक्षा का विस्तार तो हो रहा है, लोग पढ़ लिख कर शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन लोगों में जो जागरूकता आनी चाहिए, जो समाज के प्रति जो उनकी सोच में बदलाव आनी चाहिए। मतलब अम्बेडकर के विचारों पर, अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं लेकिन उनके विचारों को लोग नहीं समझ पाते हैं। बुद्ध को मानने वाले लोग उनको पूजते हैं लोग, लेकिन उनके विचार क्या हैं, वो उन्होंने क्या समाज को संदेश दिया, कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाया जाए, कैसे समाज को नई दिशा दी जाए, लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। तो अपनी सरल शब्दों में थोड़ा ऐसे लोगों को थोड़ा सा अपनी बात समझाए, बताइए। देखिए, सबसे पहले आपके इस सूरज न्यूज़ टीम के जो भी सदस्य हैं, आप सबको हार्दिक बधाई। धन्यवाद। पूरे विश्व को शांति, करुणा, दया, प्रेम का संदेश देने वाले हमारे आदर्श गौतम बुद्ध जी, जिनका जन्म यहाँ से मात्र 80-85 किलोमीटर की दूरी पर लुम्बिनी में ही हुआ, और उन्होंने पूरे विश्व को शांति, करुणा, प्रेम का संदेश दिया, और वही इस धरा से गायब हो गए। उनके विचार आज इस भारत देश में टिक नहीं पाए, धीरे धीरे ख़त्म कर दिए गए। वजह चाहे जो रही हो, हम उन पे नहीं जाना चाहते, लेकिन उनके विचारों को आज हमें जानने की, समझने की आवश्यकता है। और ऐसे में जो चीज़ हम समझ पाए, हम जान पाए, हमें लगा कि आपने जो प्रश्न किया उसका जवाब मैं देना चाहूँगा। शिक्षा बढ़ रही है, लेकिन जो जागरूकता होनी चाहिए, अभी बहुत सारे समाज में आप तो उस पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं डायरेक्ट समाज की चीज़ों को आप देख रहे हैं और लोगों को दिखा भी रहे हैं। तमाम सारी विसंगतियां चाहे जिस भी स्तर पे हो रही हैं, आप बखूबी जान रहे हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वहाँ पर कहीं न कहीं जो मानवता का संदेश है, भाईचारा का संदेश है, यह विलुप्त हो रहा है। और उन्हीं वजहों से
ये सब विकृतियाँ उत्पन्न हो रही हैं। तो हम उन्हीं बातों को ध्यान में रख करके हम लोगों का प्रयास यही है कि जो संदेश हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने दिया कि जो कानून होगा वो सबके लिए समान होगा, जो देश की व्यवस्था होगी सबके लिए समान होगी, हम उसके अनुयायी हैं, हम उनके मार्गों पर चलने वाले लोग हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम पूरे समाज को जागरूक करने के लिए यह आयोजन कर रहे हैं। तो साथियों, हमने तमाम लोगों से जानने का प्रयास किया कि इस जो बदौली में मेला लगता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। जो भी हमने लोगों से बातचीत की है, आपको यह बातचीत का सलाह कमेंट जरूर बताइएगा। और साथियों, मिले किसी ने वीडियो तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।